पत्थर को कैसे काट रखा, मतलब एकदम झकास लग रहा है वैसे देखने में। यहाँ पर इन दोनों का संगम हो रहा है कर्णप्रयाग में। यहाँ कुछ ऐसी खतरनाक पहाड़ियां भी टूटती रहती हैं, इसीलिए यहाँ का नाम है नंदप्रयाग। दाल टमाटर के जैसे लग रहे हैं। यहाँ के सेब आपको ना दिखाए जाए तो ये गद्दारी वाली बात होगी। पूरा जोशीमठ नजर आ रहा है और सामने कर्णप्रयाग काफी बड़ा एरिया है। यहाँ पर भी है, उस वाले पुल के उधर भी है और यहाँ ऊपर भी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, जो पिछला ब्लॉग था ना, वो इसी JMVN की पार्किंग में मैंने समाप्त किया था और बोला था कि जो आगे का सफ़र होगा वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सफ़र की शुरुआत करने से पहले ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो चलो अब सफ़र की शुरुआत भी करते हैं। ओली को करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं नए सफ़र पर। तो अभी हम ओली से नीचे उतर चुके हैं और जिस लोकेशन पे रुके हैं ना, तो यहाँ से पूरा जोशीमठ नज़र आ रहा है। ये देखो, पूरा ये जो एरिया है ना, ये जोशीमठ का है। जब हम जोशीमठ में रुके थे तो वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ ऊपर से देखिए एकदम मस्त पूरा जोशीमठ नज़र आ रहा है। और सामने हाथी पर्वत तो कई बार दिखा दिया मैंने आपको। तो अभी हम आए हैं जोशीमठ ओली साइड और यहाँ के अगर सेबों की बात की जाए तो बड़े रसीले और टेस्टी सेब यहाँ के होते हैं। तो अगर यहाँ के सेब आपको ना दिखाए जाए तो ये गद्दारी वाली बात होगी। तो इसीलिए आ चुका हूँ मैं सेबों के बगीचे में सेब लेने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पता किया कि सेब यहाँ पर बिकते हैं। तो मैंने सोचा 1 किलो ले लेते हैं रास्ते में खाने के लिए। और पेड़ दिखाऊँ सेब का, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पेड़ है और यहाँ पर रसीले रसीले सेब पूरे पेड़ पे लगे हुए हैं। तो ऐसे आगे तक पूरा बागवानी टाइप की यहाँ पर हो रखी है। और हमारे यहाँ कैसे सेब होते हैं आप लोगों को पता है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ना देखने में ही ऐसे लाल टमाटर के जैसे लग रहे हैं, तो टेस्टी भी बड़े टेस्टी होंगे। तो चलो, अभी मैंने भाई साहब जिनकी कि यहाँ पर ये मकान है, इनसे बोला है कि 1 किलो सेब हमें दे दीजिए। तो वो जैसे ही सेब लेके आते हैं फिर यहाँ से आगे निकलते हैं और आपको तब तक बागवानी के नज़ारे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पेड़ कैसे लदे पड़े हैं पूरे सेबों से। मतलब यहाँ पर सेबों की उतनी मात्रा होती है जितने कि हमारे यहाँ माल्टे होते हैं, मतलब बहुत मात्रा में। मतलब बाहर के यहाँ पर बहुत कम आते होंगे, मार्केट में भी जो सेब मिलते होंगे ना, बाहर के कम, यहीं जोशीमठ और ओली साइड के मिलते होंगे। तो ये देखिए मैंने सेब ले लिया है यहाँ से और 1 किलो मुझे पड़ा है मात्र 100 रुपये का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नंद नगरी नंदप्रयाग में और हमारे स्वागत में यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पंच प्रयाग है ना, तो उन प्रयाग में से एक नंदप्रयाग भी है। नंदप्रयाग में नंदाकनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। और जो अलकनंदा नदी है ना, वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बद्रीनाथ धाम से आती है अलकनंदा नदी और पहुँचती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिल जाती है भागीरथी के साथ और बना देती है गंगा नदी। तो अभी स्क्रीन पे सामने आपको 2 नदियों का प्रयाग नजर आ रहा है, तो यही नंदप्रयाग है। सामने वाली जो नदी है वो नदी है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ धाम से आ रही है। और ये वाली नदी यहाँ की लोकल नदी है नंदाकनी। तो इन दोनों का संगम यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए यहाँ का नाम है नंदप्रयाग। तो अभी नंदप्रयाग मैंने आपको दिखाया, 2 नदियों का संगम आपको दिखाया। तो यहीं पे रुक के हम थोड़ा अभी ककड़ी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि 4 बजने वाली है, हमने खाना खाया नहीं। बीच में रुक रहे थे लेकिन सही से छंदमंद नहीं बन रहा था खाने का, तो थोड़ा बहुत भूख लग रही थी। तो हमने सोचा हमारे पास ककड़ी पड़ी है तो ककड़ी का आनंद लिया जाए। तो ककड़ी खाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे कर्णप्रयाग की ओर। तो उत्तराखंड खूबसूरत हमेशा मैं बोलता ही रहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ कुछ ऐसी खतरनाक पहाड़ियां भी टूटती रहती हैं, जिसका डर हमेशा बना रहता है।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में भी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर भी प्रयाग है, संगम है दो नदियों का। कौन सी नदियों का संगम है और कहां पर है वो आपको मैं कुछ टाइम के बताऊंगा, क्योंकि मैं संगम पर खुद जाने वाला हूं तो बारीकी से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ रूम ले लिया है, तो रूम लेने के बाद अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि थकान लग गई, सर दर्द जैसा हो रहा है। तो चाय पीते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं कर्णप्रयाग मार्केट से संगम की ओर। फिलहाल नदी का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, तो ये नदी अलकनंदा है। तो संगम कहाँ पर है वो बताते हैं चाय पीने के बाद। तो अभी चाय पीने के बाद मैंने ये वाला पुल क्रॉस किया है आप लोगों को ये दिखाने के लिए। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर संगम है दो नदियों का। यहाँ पर है अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ धाम से आ रही है, और दूसरी नदी है पिंडर नदी। सामने आपको पुल के नीचे से एक नदी नजर आ रही होगी, तो पिंडारी ग्लेशियर से यहाँ पर पिंडर नदी आ रही है। तो पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम है कर्णप्रयाग में। दूर से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वहां नजदीक से जाता, मैं वहां से दिखाता तो बेहतर तरीके से नजर नहीं आता जितना कि यहाँ से दिख सके। तो यहाँ से भी नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे जाने से पहले क्या करते हैं, आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, और इस पत्थर को काट के अंदर से सुरंग टाइप की बनाई गई है। तो यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, तो शहीद स्मृति द्वार यहाँ पर लिखा गया है। और जो मैंने बोला ना सुरंग बन रखी है यहाँ पत्थर के नीचे से, तो आप यहाँ पर देखिए कितना विशाल पत्थर है, और इस पत्थर को काट के यहाँ पर सुरंग का निर्माण किया गया है। भाई साहब देख रहे हो पत्थर को कैसे काट रखा, मतलब एकदम झकास लग रहा है वैसे देखने में। तो अभी मैंने आपको दिखाई पत्थर के नीचे किस प्रकार से सुरंग बनी हुई है। तो वो सुरंग पार करके मैं पुल के उस साइड से इस साइड अभी आ चुका हूँ, और आपको मैं यहाँ से दिखाऊं ना, यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा सामने संगम का नजर आ रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि कौन सी नदी कहाँ से आ रही है और कौन सी नदी कौन सी है। तो मैं आपको तरीके से फिर बता देता हूँ एक बार। तो ये वाली नदी है जो सामने से पुल के नीचे से आ रही है पिंडर ग्लेशियर से, पिंडर नदी, और ये है अलकनंदा नदी। तो यहाँ पर इन दोनों का संगम हो रहा है कर्णप्रयाग में। और संगम के ठीक बगल में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा पत्थर आप मान सकते हैं, शिला मान सकते हैं, पहाड़ मान सकते हैं, तो वो वहाँ पर है। और उस शिला के ऊपर आपको मंदिर नजर आ रहे होंगे, तो वहाँ पर है श्री कृष्ण कर्ण मंदिर। और मुझे पता चला है कि कर्ण भगवान से ही रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी है जिससे कि यहाँ का नाम पड़ा है कर्णप्रयाग। अब कहानी क्या है मुझे कुछ पता नहीं, अगर आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो अगर मुझे आगे पता चलेगी तो फिर इसी वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल बहुत थकान लग गई है, अब सामने ही हमने रूम लिया है, तो रूम में थोड़ा चलते हैं और फिर आगे जो भी होगा ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो अभी हो चुकी है रात, और सामने कर्णप्रयाग के नज़ारे आप देखिए, क्या ही लाइटें चमक रही है, एकदम जगमगा रहा है कर्णप्रयाग। और नदी का शोर तो आप सुन ही रहे होंगे, नदी नज़र तो नहीं आ रही है क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया है। और इस वाले होटल में हम रुके हुए हैं, तो ये हमारा कमरा यहाँ अंदर है। तो अभी मैं आया हूँ कमरे से मार्केट की ओर, और रात को कुछ ऐसा नज़र आता है कर्णप्रयाग का मार्केट। और यहाँ पर है बस स्टैंड कर्णप्रयाग का, तो यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है हरिद्वार के लिए, सुबह सुबह निकलती होगी यहाँ से। और मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक मंदिर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ है वो कर्ण मंदिर। यहाँ ऊपर यहाँ पर गेट नज़र आ रहा बस ये वाला। तो मैं अभी खाना खाने के लिए निकला हूँ मार्केट की ओर, और भैया और भाभी जी उनका भी मन नहीं है, तो वो कुछ टाइम के बाद निकलेंगे। तो मुझे लग गई भूख, तो मैंने बोला चलो मैं ही खा के आ जाता हूँ, आप बाद में खा लेना। टाइम की बात करूँ तो अभी 8:30 हो रहे हैं। तो अभी खाना खाने के लिए मैं स्कूल से आगे निकल रहा था, तो मैंने बोला यहाँ से कुछ नज़र आएगा तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो अभी ठीक नीचे जो नदी है ना, ये नदी पिंडर नदी है, और सामने से वो अलकनंदा आ रही है। तो मतलब यहाँ नज़दीक से भी आपको संगम दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा अंधेरे में, बस थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है बस क्या क्या है यहाँ भाई। तो जब मैं होटल के रूम में बैठा हुआ था, तो वहाँ से मैंने कर्णप्रयाग का सामने वाला हिस्सा आपको दिखाया था, तो पुल से यहाँ वाला हिस्सा भी नज़र आ रहा है। तो देखिए क्या ही जगमगा रहा है पूरा कर्णप्रयाग, यहाँ से भी आपको देखने को मिलना। मतलब कर्णप्रयाग काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पर भी है, उस वाले पुल के उधर भी है, और यहाँ ऊपर भी है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर कर्णप्रयाग का। और मैं खाने के लिए अभी भी भटक ही रहा हूँ, तो मतलब
यहाँ पर मेरे लायक खाना कोई मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे नॉर्मल रोटी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पता आपको कौन सी रोटी, तंदूरी रोटी मिल रही है। तंदूरी रोटी खा के ना पेट खराब हो जाता भाई, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अगर कहीं तवे की रोटी मिल जाती है तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी साहब और मजबूरी का नाम तंदूरी रोटी खानी पड़ेगी। और यहाँ पर चल रही है सुअर और कुत्ते की लड़ाई। सुअर भी बड़े गौर से देख रहा और कुत्ता तो भौंके जा रहा बस। रोड के किनारे पे कितने डॉगी सोए हुए हैं मस्त मार के, बेचारे पूंछ हिला रहे हैं कि कुछ मैं इनको दूंगा, लेकिन इन बेचारों को क्या पता मैंने ही खाना मर मर के खाया है क्योंकि मुझे तवा वाली रोटी मिली नहीं, और मैंने आपको बोला कि मैं वो वाली रोटी खाना पसंद करता नहीं हूँ, तो मर मर के 2 रोटी जैसे तैसे खाई ली। क्या करें, मजबूरी थी खाना, क्योंकि रात को खाली पेट सोना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे ही कहते हैं हमारे यहाँ। तो अभी जो है इतना भी है खा लिया है, और आज का ब्लॉग अब रात को सोते हुए क्या ही मैं शूट करूँ, तो इसीलिए आज का जो ब्लॉग है वो कर्णप्रयाग की अंधेरी रात में इन्हीं अंधेरी सड़कों तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्री विशाल।